हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, आपको ये सब तो पता ही होगा कि अभी ट्विटर को जैसे टेक ओवर किया है एलन मस्क ने, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अलग से विवाद छिड़ गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि क्या ये एक तरीके की साजिश है या फिर एलन मस्क ट्विटर को लेना चाहते थे या फिर उसके पीछे उनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है। और वो इसके पीछे ट्विटर को जो टेक ओवर किया है एलन मस्क ने, क्या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है इसकी या फिर नहीं। इस चीज़ को लेके अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, एलन मस्क ने 2017 में एक बार सबसे पहले ट्वीट किया था, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो 3 ट्वीट्स की सीरीज चली थी उनकी, उसके अंदर उन्होंने एक विलिंगनेस दिखाई थी कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। और अब 2022 में आके उन्होंने अपनी इस बिड को सक्सेसफुली कवर कर दिया है और उन्होंने फाइनली ट्विटर को खरीद लिया है। जी हाँ, टोटल ट्विटर की वैल्यू जो एलन मस्क को पड़ी है वो 44 बिलियन यूएस डॉलर की पड़ी है, जिसमें टोटल लगभग $54 के करीब का एक शेयर पड़ा है, जिसमें एलन मस्क को पे करना पड़ा है हर शेयर होल्डर को पर शेयर $54। और ये डील अब जाके फाइनलाइज हो गई है। इस डील को फाइनलाइज होने के बाद केवल लेफ्ट लिबरल गैंग जो है पूरे विश्व के अंदर, उसमें ही खलबली नहीं मची हुई, बल्कि जो ट्विटर के इस टाइम के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, जिन्हें एक्सट्रीम लिबरल भी कहा जाता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, ट्विटर से जुड़ी हुई जो ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स हैं वो पहले डिसीजन लिया करते थे ट्विटर को लेकर के कि ट्विटर की जो कार्रवाई होगी या फिर ट्विटर की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होंगी वो किस तरीके से होंगी। और ये बहुत हद तक जग जाहिर था कि जो ट्विटर है वो एक तरीके से लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। वहां पे राइट विंग के जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर शैडो बैन लगा दिया जाता था या फिर उनको एक तरीके से बहुत ज्यादा कंटेन करके रखने की कोशिश की जाती थी। ऊपर वहीं पे जो लेफ्ट लिबरल टाइप के लोग हैं उनको फुल फ्लेज आजादी दी जाती थी और वो कुछ भी पोस्ट कर सकते थे। सेम तरीके कई इंसिडेंट यहाँ इंडिया में भी हुए थे, जिस जो हिंदू भगवान है उनके ऊपर काफी अभद्र तरीके की टिप्पणियां की गई थी। लेकिन वहीं पे दूसरे एंड पे जब दूसरे धर्मों के साथ ऐसा होता था तो वहां पे जो इंडिया के जो धर्म के ऊपर जब कोई टिप्पणी करता था तो उसके खिलाफ कोई ज्यादा खास कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता तो उसका पोस्ट डिलीट हो जाता था या फिर उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता था और इस तरीके की हरकतें होती रहती थी। तो यहाँ पे एक नैरेटिव निकल के आ रहा है जिसमें लेफ्ट लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मोदी जी की साजिश है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेफ्ट लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मोदी जी की साजिश है। और ये मोदी जी की साजिश क्यों है? उनका कहना है कि जब ट्विटर को टेक ओवर करने के लिए एलन मस्क को केवल मोदी जी ने इसलिए बोला क्योंकि एलन मस्क को टेस्ला को लॉन्च करना था इंडिया के अंदर, और टेस्ला को लॉन्च करवाने से पहले उन्होंने ये बोला कि आप ट्विटर को क्लेम कर लें। और जो ये सीएए, एनआरसी और शाहीन बाग की जितनी भी प्रोटेस्ट हुई हैं ये सारी ट्विटर से ही इरप्ट होकर निकली थी, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी सरकार को। उसको कंटेन करने के लिए एलन मस्क को टारगेट किया गया था और एलन मस्क को बोला गया था कि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे पर आप पहले ट्विटर को काबू में कर लें। और चूंकि अब ट्विटर को खरीद चुके हैं तो अब एक तरीके से व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी बोला जाता है एलन मस्क को कुछ लेफ्ट लिबरल लोगों की तरफ से। अब एक तरीके से सारी की सारी चीजें एलन मस्क के हाथ में आ चुकी हैं और ये बात अब कही जा रही है कि अब ट्विटर पे लेफ्ट लिबरल लोगों का रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज देखते हुए पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लेफ्ट लिबरल लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्विटर को ऑलरेडी छोड़ दिया है और इस टाइम पे वो ट्विटर को ये क्लेम कर रहे हैं कि ट्विटर अब एक तरीके से सुपरमेसिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बल्कि यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो एलन मस्क हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था कि मैं चाहूंगा कि मेरे जो सबसे बड़े क्रिटिक्स भी हैं वो भी ट्विटर पे बने रहें, क्योंकि मैं एक तरीके से फ्री स्पीच का एडवोकेट हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ्री स्पीच हर एक के लिए इक्वल होनी चाहिए और हर एक को इक्वल राइट होने चाहिए अपने विचारों को व्यक्त करने का। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि हम ट्विटर के ऊपर लोगों को बैन कर देंगे जैसे पहले किया जाता था। हम बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस लेकर के आएंगे ट्विटर के अंदर। खैर, आपको क्या लगता है इस बात को लेकर के कि अब जैसे ट्विटर को खरीद लिया गया एलन मस्क के द्वारा तो अब किस तरीके के बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? और अगर पास्ट में जितने भी लोगों को बैन किया गया है ट्विटर पे, उनमें से सबसे पहले आप किस इंसान का ट्विटर अकाउंट को वापस देखना चाहेंगे ट्विटर पे? कमेंट करके अपना आंसर बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।